अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हम अकेडमिया की तरफ से जो सी शार्प ट्यूटोरियल्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं, आज उसका लेक्चर 10 है। आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस करना है। पहले हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं और देन हम देखेंगे इंटरफेस क्या होती है। स्टूडेंट, इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमने अपने ज़हन में रखना है, वो है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। स्टूडेंट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हाइड करना। क्या मतलब होता है? हाइड करना। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन का फिर मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम एक ख़ास डिटेल्स को यूज़र से हाइड करें, उसको हम बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जिसकी हम इजाज़त देते हैं यूज़र को देख ले, एंड अदर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है हम उनको हाइड करते हैं। ये तो हुई डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो जो डाटा एब्स्ट्रैक्शन है वो कैसे अचीव की जाती है? वो दो अप्रोचेस के ज़रिए अचीव की जाती है। एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड दूसरी है इंटरफेस। अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। स्टूडेंट, अगर आप बात आए एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तो आपने ये ज़हन में रखना है, एक ऐसी क्लास जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना बनाया जा सके उसको हम बोलते हैं क्लास। और दूसरी क्लासेस में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं किए जाते। ये बात होती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड और दूसरे मेथड में फ़र्क सिर्फ ये है कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी बॉडी नहीं होती। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट जो है मेथड कैसे बनते हैं? जो सिंपल मेथड है, अगर उनके साथ हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा दें देन वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाते हैं। अब हम इनका डेमो देखते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो पे आया तो मैंने कहा कि हमने देखना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनती है। ऑलरेडी हमारे पास एक क्लास बनी हुई है बॉय क्लास। ठीक है, अब इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाता हूँ तो मैं इसके साथ कौन सा कीवर्ड यूज़ करूँगा? एब्स्ट्रैक्ट का। ठीक है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया है देन इट मीन्स ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। अब दूसरी बात होती है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, उसके मेथड की कोई बॉडी नहीं होती। अब ये देखें, इसमें मैंने पहले की ये क्लास बनाई हुई थी तो इसलिए इसकी बॉडी थी। तो अब चूंकि मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, मैं अब इसकी बॉडी कोई नहीं लिखूँगा, मैं ये बॉडी ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वर्चुअल कीवर्ड जो पहले का था इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये जी स्टूडेंट मैंने इसको क्या बना दिया है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। अब जो एरर इसलिए शो हो रहा है, जब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं ना देन फिर हमें उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं फिर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखता हूँ। अब मैंने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ किया, ये एरर में रिमूव हो गया। ये बात ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, उनकी कोई बॉडी नहीं होती। इससे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई सिंपल मेथड भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत हो, जैसे पब्लिक वाइड कोई मेथड हम कहें, ये देखिए सिंपल हम मेथड बना सकते हैं, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसको भी फ़िलहाल लिखता। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। अब आता कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो मैं प्रोग्राम में जाके ट्राई करता हूँ क्या मैं एब्स्ट्रैक्ट का मेथड बना सकता हूँ। मैं आया यहाँ पे। ठीक है, ये पहले मैंने रिमूव किए। अब मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बॉय थी क्लास, ठीक है, उसको लिखा। अब ओबीजे ऑब्जेक्ट इक्वल न्यू बॉय। आप देखिएगा मैं इसको रखूँगा, ऐसे तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए ना, लेकिन ये एरर शो कर रहा है। एरर ये शो कर रहा है, कहता है कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस। क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, वो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम डाटा इंपॉर्टेंट रखते हैं, हम चाहते हैं कि यूज़र उसको ना देखे। तो इस तरह तो कोई यूज़र भी जो है ऑब्जेक्ट बना के उसके डाटा को एक्सेस कर लेगा। तो हमने ये सिक्योरिटी लगाई है कि हम जो है एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगर देखें, अगर हमें लाजमी है कि हम चाहते हैं कि इसके डाटा को हमने एक्सेस करना है, तो देन हम क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, जब हम इसको दूसरी क्लास से इनहेरिट करेंगे देन जो है हम इसके डाटा को एक्सेस कर सकेंगे। तो मेरे पास स्टूडेंट की क्लास थी। अब स्टूडेंट ये इसको मैं फिर स्टूडेंट क्लास में आता हूँ। अब मैं इसको इनहेरिट करूँगा। ठीक,
और उसका क्लास। अब चूँकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मैंने जब किया तो ये हमें बोलेगा हमने बॉय की क्लास को बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको इनहेरिट कर दिया। अब ये इनहेरिट किया, अब आपको पता है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी बॉडी नहीं होती। अब उनकी बॉडी जो है वो उस क्लास में बनती है जिसमें इनको इनहेरिट किया जाता है, ठीक है, यानी इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो फिर हम जब इसको इनहेरिट करते हैं ना, तो फिर वो हमें ऑप्शन देता है कि इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करें एब्स्ट्रैक्ट मेंबर। तो फिर हम शो पोटेंशियल फिक्स करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होता है ना, वो यहाँ पे बना देता है। ये आपके सामने इसने मेथड बना दिया। तो मैं इसमें लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब मैं स्टूडेंट इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक और मेथड बनाता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो ये देखिएगा, आप देखते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाई डॉट, अब मैंने मेथड बनाया। अब देखें इधर यहाँ पे जब मैं आया ना, तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना था, तो ये मुझे एरर दे रहा है। ये एरर ये दे रहा है कि जो आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है इसमें तो 2 मेथड हैं, ठीक है, 2 मेथड एब्स्ट्रैक्ट, जबकि इम्प्लीमेंट तो जस्ट एक हुआ है। तो फिर इसको भी इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो ये देखिए दूसरा मेथड भी यहाँ पे बन गया। तो इसकी कंसोल हम रख देते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड फ्रॉम माय मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये इम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं अगर इस मेथड को एक्सेस करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट तो मुझे पता है मैं उसका डायरेक्ट नहीं बनाऊंगा, तो मैं फिर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट का, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, बॉय ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते। तो मैं फिर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इक्वल न्यू स्टूडेंट। देखिए अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए उसके मेथड को एक्सेस करता हूँ। ये एक बिहेवियर मेथड है, ठीक है, और दूसरा मेथड कौन सा है, डॉट माय मेथड, ठीक है। ये 2 थे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसको कंट्रोल एस करके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करता हूँ। स्टूडेंट्स ये देखिए आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड फ्रॉम माय मेथड के सामने एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल होगी। तो स्टूडेंट अभी हमें क्या पता चला, अभी हमने देखा है, बस बात ये ध्यान में रखनी है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज़ होती है। जब हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्टेन डाटा है, खास डाटा यूज़र से हिडन रहे, देन हम क्या यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन के लिए दूसरी जो अप्रोच यूज़ होती है वो है इंटरफेस। अब हम उसकी तरफ आते हैं। इंटरफेस जो है वो बेसिकली होती तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है। जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी बॉडी नहीं होती, इसी तरह जो इस इंटरफेस क्लास होती है इसके मेथड की भी बॉडी नहीं होती। इंटरफेस क्यों यूज़ होती है, इंटरफेस इसलिए यूज़ होती है कि जो सी शार्प है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ नहीं करती। मतलब ये है कि हम सी शार्प में रहते हुए एक क्लास को सिर्फ एक ही पेरेंट से इनहेरिट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा क्लासेस से हम इनहेरिट नहीं कर सकते। और जब हम चाहते हैं कि हमारी क्लासेस एक से ज़्यादा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करें तो देन हम इंटरफेस यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं अब हम इसका डेमो देखेंगे। स्टूडेंट इंटरफेस के लिए हमने किया ऐड करनी है इंटरफेस, ठीक है। तो न्यू आइटम में आया मैं, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया इंटरफेस। तो मैं इंटरफेस करता हूँ। इंटरफेस के नाम के लिए कॉमनली उसका कैपिटल आई सबसे पहले लिखते हैं। तो मैं इंटरफेस करता हूँ कस्टमर की, ठीक है, कस्टमर, ये मैंने इंटरफेस बना ली, ठीक है। स्टूडेंट जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड की बॉडी नहीं होती, इसी तरह हम जो है इंटरफेस में भी मेथड बनाते हैं, भी बॉडी नहीं होती। बनाता हूँ पब्लिक, ठीक है, वाइड एंड देन हम कोई भी नाम लिख देते हैं, इंटरफेस मेथड है, ठीक है,
फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके मेथड के साथ हम जो है एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं लगाते। जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस लगाते हैं जो है एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाते थे, लेकिन नहीं हमारी इंटरफेस। अब हम इस मेथड की बॉडी जो है तब यूज़ करेंगे जब हम इसको किसी क्लास के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये देखें ये इंटरफेस है, तो इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ कस्टमर की क्लास के साथ। इम्प्लीमेंट करने का मेथड वही है जैसे हम जो है इनहेरिट करते थे, जैसे कॉलन लगाया और इंटरफेस का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस मैंने बनाई है आई कस्टमर, ये है जी। अब ये इंटरफेस मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। देखें ये एरर इसलिए दे रहा है कि जो इंटरफेस में मेथड है ना उनको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। जैसे करना है, मैंने एक मेथड बनाया, तो जब मैं इम्प्लीमेंट इधर से करूँगा शो पोटेंशियल फिक्सेस में जाके, देन वो उस मेथड की यहाँ पे बॉडी क्रिएट हो जाएगी। इम्प्लीमेंट किया तो वो मेथड ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर मैं कोई भी फंक्शनैलिटी देख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ कंसोल में, अभी हम सिर्फ जस्ट डेमो के देख रहे हैं इसलिए मैं कहता हूँ मेथड फ्रॉम इंटरफेस, ठीक है जी। ये मेथड इनमें बात रखिए, इंटरफेस का भी हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बनाते उसको एक्सेस करने के लिए, उसको भी किसी ना किसी क्लास में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसलिए हमने इंटरफेस को एक क्लास के साथ इम्प्लीमेंट किया। अब इस क्लास को एक्सेस करूँगा इसका ऑब्जेक्ट बना के प्रोग्राम में, तो मैं फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। क्या नाम है क्लास का? कस्टमर, लिखा कस्टमर ओबीजे, ठीक है, इक्वल न्यू कस्टमर, लिख लिया जी। कस्टमर का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जो है मैं ऑब्जेक्ट के ज़रिए उसका मेथड कॉल करने लगा हूँ। तो ये देखें मेथड मेरे पास आ गया इंटरफेस। अब इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करता हूँ, आप देखेंगे ये हमारे पास मेथड शो होगा। ये आ गया जी मेथड फ्रॉम इंटरफेस। इसमें अभी तक तो हमने देखा इंटरफेस क्या होती है और इंटरफेस को कैसे यूज़ किया जाता है। अब फ़र्क जो था एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में वो ये है, वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखें हम अगर ये फ्रेंड क्लास है, ठीक है, मैं इसको इनहेरिट करता हूँ स्टूडेंट से, ठीक है, स्टूडेंट ये इनहेरिट होगी है, ठीक है। तो अगर अब मैं चाहता हूँ मैं एक और क्लास को इनहेरिट करूँ, तो अगर मैं फिर कॉलन लगा के मैं नाम लिख देता हूँ, कहता हूँ मैं कस्टमर से इसको करना चाहता हूँ, कस्टमर क्लास, तो ये एरर आएगा कि हम एक वक्त में जस्ट एक ही क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन जब हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस की ज़रूरत पड़ती है फिर हम क्या करते हैं, देन हम यूज़ करते हैं इंटरफेस। ये फिर ऐसे किया जाता है, हम एक से ज़्यादा इंटरफेस बना लेते हैं। एक इंटरफेस बनी हुई है तो मैं एक और इंटरफेस बनाता हूँ फ्रेंड की, ठीक है। तो ऐड किया, न्यू आइटम में आए और मैं इंटरफेस बनाता हूँ आई फ्रेंड, तो ऐड कर दिया, ये मेरे पास इंटरफेस बन गया। अब मैं इसमें मेथड बना देता हूँ पब्लिक वाइड मेथड फ्रेंड, ठीक है। ये मेथड बनाया, देखिएगा मैंने इंटरफेस बना ली। अब मैं एक क्लास जिसको एक इंटरफेस से इम्प्लीमेंट किया हुआ था, अब मैं दूसरी इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो उसका मेथड ये होता है, कामा लगाते हैं और दूसरी इंटरफेस का नाम लिखते हैं, तो वो थी आई फ्रेंड। अब देखें अब ये एरर इसलिए शो कर रहा है कि इसका जो मेथड था ना वहाँ यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैं शो पोटेंशियल इसको फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ, इम्प्लीमेंट इंटरफेस किया तो ऑटोमेटिकली उसका मेथड भी यहाँ पे आ गया। तो स्टूडेंट फिर बात क्लियर होगी। जब हम चाहते हैं कि हमारी क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस से डाटा ले, मल्टीपल इनहेरिटेंस की ज़रूरत हो, देन फिर हम जो है क्लासेस को इंटरफेस में चेंज कर लेते हैं ताकि विदाउट डिबग। ये हमारे पास आ गया मेथड फ्रॉम इंटरफेस। अब मैंने चूँकि इसको कॉल नहीं किया हुआ प्रोग्राम में दूसरे मेथड को, तो मैं फिर उसको भी करता हूँ obj डॉट मेथड फ्रेंड, इसको भी कॉल किया, कंट्रोल एस किया। आप देखिएगा स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, ये दोनों मेथड आ गए। तो
तो एंड पे जब हम इंटरफेस और क्लास में फ़र्क ये था कि जब हम चाहते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, यानी एक क्लास को से ज़्यादा क्लासेस से डाटा फेच करना हो, देन हम इंटरफेस यूज़ करते हैं। इस क्लास में हमने डाटा एक्सेस करना होता है, हम उस क्लास को इंटरफेस बना लेते हैं और इंटरफेस बनाने के बाद हम मल्टीपल तौर पर उसको एक्सेस कर लें। अब हम अपने लेक्चर को रिकैप करते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है एंड इंटरफेस क्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड कमेंट करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स।